हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जिन तीन नेगेटिव एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे वो हैं हार्डली, बेयरली और स्कार्सली। इन तीनों ही नेगेटिव एडवर्ब्स में से किसी भी नेगेटिव एडवर्ब का प्रयोग अगर हम किसी सेंटेंस में करते हैं तो उसका मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नॉट। इट मीन्स कि हम इन नेगेटिव एडवर्ब्स का यूज़ किसी भी सेंटेंस में ऑलमोस्ट नॉट की सेंस में करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ही हार्डली वर्क्स हार्ड। तो इस सेंटेंस का मतलब है ही ऑलमोस्ट डज नॉट वर्क हार्ड। हिंदी में अगर बात करें तो इन तीनों एडवर्ब्स का मीनिंग होता है शायद ही या बड़ी मुश्किल से ही। जैसे ही हार्डली वर्क्स हार्ड, अगर हम इस सेंटेंस को हिंदी में समझें तो इसका मतलब है वह मुश्किल से ही कड़ी मेहनत करता है या वह शायद ही कड़ी मेहनत करता है। आइए अब इन एडवर्ब्स का प्रयोग हम सेंटेंस में कैसे करते हैं, कहाँ पर करते हैं, ये सीखते हैं। आइए अब सीखते हैं कि इन एडवर्ब्स को अगर हम किसी सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो वो कहाँ पर करेंगे। तो देखिए, इन एडवर्ब्स की सेंटेंस में वही जगह होती है जो जगह नोट की होती है। जैसे हम किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो नोट का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पर हम किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को जब नेगेटिव बनाएं और नोट का प्रयोग करें तो जहाँ पर नोट प्रयोग होता है वहीं पर ये जो नेगेटिव एडवर्ब्स हैं हम इनका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाएं तो नोट कहाँ पर यूज होता है। तो जहाँ पर नोट यूज होता है वहीं पर ये नेगेटिव एडवर्ब्स यूज होती हैं। तो एक बार हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं कि कौन कौन से अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकते हैं। तो देखिए, कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें जो वर्ब होती है वो एक सिंगल वर्ड होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये ही सब्जेक्ट है। यहाँ पर देखिए हेल्प्स, ये वर्ब है। ठीक है, तो ये जो वर्ब है ये एक सिंगल वर्ड है, मीन्स ये मेन वर्ब है और ये सिंगल वर्ड है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट है। तो कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट के बाद एक मेन वर्ब होगी और वो मेन वर्ब एक सिंगल वर्ड होगी। कुछ ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब फ्रेज होती है। वर्ब फ्रेज से मेरा मतलब है कि एक हेल्पिंग वर्ब होगी, एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के जो कॉम्बिनेशन होता है, इसका जो ग्रुप होता है, इसको हम वर्ब फ्रेज कहते हैं। इसके अलावा वर्ब फ्रेज में दो शब्द भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा शब्द भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ, जैसे इज स्विमिंग मैंने लिखा, इज स्विमिंग लिखा तो इसमें दो शब्द हैं, इज स्विमिंग, ये एक वर्ब फ्रेज है। उसके बाद अगर मैं लिखूँ वुड हैव हेल्प्ड, ठीक है, तो ये एक वर्ब फ्रेज है जिसमें तीन शब्द हैं। तो वर्ब फ्रेज में एक से ज़्यादा शब्द तो होंगे ही होंगे, तो दो शब्द भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा शब्द भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है और यहाँ पे कैन और सी, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। सारे मॉडल ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर ये मेन वर्ब है। तो ये जो ग्रुप है इसका, ये जो ग्रुप है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को, इसको हम क्या कहेंगे, वर्ब फ्रेज। तो कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें वर्ब फ्रेज होती है। अब देखिए, जैसे इस सेंटेंस को देखते हैं हम, इसमें एक मेन वर्ब है और जो वर्ब है वो सिंगल वर्ड है। तो ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं जिनमें ऐसा होता है, मतलब एक वर्ब होती है और वो वर्ब सिंगल वर्ड होती है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट टेंसेस के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है ना। कोई भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा या पास्ट इंडेफिनेट में होगा तो इन दोनों टेंसेस के जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट होता है पहले, तो उसके बाद जो मेन वर्ब होती है वो एक सिंगल वर्ड होती है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो जो वर्ब की जो मेन वर्ब होगी और जो मेन वर्ब सिंगल वर्ड होगी वो सिर्फ वो सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में मिलेगा या पास्ट इंडेफिनेट में मिलेगा। और जितने भी टेंस होते हैं और जितने भी टेंसेस होते हैं, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूस हुआ, पास्ट परफेक्ट हुआ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हुआ, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनेट हुआ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हुआ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जितने भी टेंसेस होते हैं उनमें वर्ब फ्रेज होती है।
जैसे अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की ही बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम सब्जेक्ट के बाद या तो हम इज यूज़ करते हैं या एम या आर, और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हम हैज़ या हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट को अगर छोड़ दिया जाए, इनमें जो वर्ब होती है वो एक सिंगल वर्ड होती है और बाकी जितने भी टेंस होते हैं उनमें जो है सब्जेक्ट के बाद वर्ब फ्रेज यूज़ होती है। तो कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब फ्रेज मिलेगी। उसके बाद कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें सब्जेक्ट होता है और एक बी की फॉर्म होती है। ठीक है, ये जो है इज भी बी की फॉर्म है। तो बी की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं? बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर। ठीक है, ये तो प्रेजेंट फॉर्म होती है। उसके बाद होती हैं वॉज या वर, ये पास्ट टेंस की जो है पास्ट टेंस के रूप होते हैं इसके। ये प्रेजेंट टेंस के रूप होते हैं, पास्ट टेंस के रूप होते हैं। तो ये बी की फॉर्म आपको मिल सकती है सब्जेक्ट के बाद, और इस बी की फॉर्म के बाद आपको एक शब्द मिलेगा जो इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये या तो नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस आपको ऐसे मिलेंगे। तो इन सेंटेंसेस को अगर आप नेगेटिव बनाएं, और नेगेटिव बनाने के बाद जहाँ पर नोट आता है वहाँ उस नोट की जगह हम ये जो नेगेटिव एडवर्ब्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इन नेगेटिव एडवर्ब्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा अभी कि इन सेंटेंसेस को हम कैसे नेगेटिव बनाते हैं और कैसे उस नेगेटिव बनाएंगे तो जो नोट होगा उस नोट की जगह हम ये जो नेगेटिव एडवर्ब्स हैं इनमें से कोई नेगेटिव एडवर्ब हम पुट करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले पहला सेंटेंस लेते हैं, ही हेल्प्स हिज ब्रदर। तो इसको हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो देखिए, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और वो जो वर्ब है वो एक सिंगल वर्ड हो, मतलब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हो, तो उसको जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो एक बात तो क्लियर है कि जब भी किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो आपको नोट का यूज़ तो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई सेंटेंस है जिसमें वर्ब सिंगल वर्ड है, या हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में है, तो आपको ये नोट यूज़ करना है और इस नोट से पहले आपको डू या डज यूज़ करना है। ठीक है, तो डू या डज आप यूज़ करेंगे तो कुल मिला के हमें दो शब्द यूज़ करने पड़ेंगे, या तो डू नोट या डज नोट। ठीक है, ये हमें यूज़ करने पड़ेंगे। डू नोट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर नहीं होता है, और डज नोट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, इसको नेगेटिव करने की बात करें, तो इसको जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा नेगेटिव? देखिए, सब्जेक्ट लिखेंगे हम सबसे पहले तो हमने ही लिखा। उसके बाद क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब जो सिंगल वर्ड है तो हम डू नोट या डज नोट में से यूज़ करेंगे। तो डू नोट या डज नोट में से क्या यूज़ करेंगे? तो अब हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हम डज नोट यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो जैसे कि आप ऐसे यूज़ कर सकते, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई डज नोट या डू नोट, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे नोट तो हमें लगे नहीं लगाना है। ठीक है ना, इस नोट के साथ आपको डू या डज और ऐड करना है। तो डू या डज में से हम क्या ऐड करेंगे? अब डज। ठीक है ना, डू हमने क्यों यूज़ नहीं किया? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ठीक है, एक तो ये सिंगुलर नंबर है मतलब एक वचन का बोध करा रहा है, एक पर्सन का बोध करा रहा है, और एक दूसरा ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउंस होते हैं वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में बटे होते हैं। फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, और सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। ठीक है ना, ये थर्ड पर्सन होते हैं ये। तो यहाँ पे हमने नोट लिखा, उसके बाद ये वर्ब लिखेंगे हम। तो वर्ब लिखी हमने हेल्प। ठीक है, अब डू या डज, ये जो डू नोट या डज नोट जब आप लिखेंगे तो हेल्प में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसमें जो एस ई एस लगा हुआ है उसको हटा देंगे। उसके बाद हीज ब्रदर। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव बन गया। तो जब नेगेटिव बन गया तो इसमें अगर हम नेगेटिव एडवर्ब यूज़ करें कोई, तो जैसा कि मैंने बताया था कि नेगेटिव एडवर्ब कहाँ यूज होती है सेंटेंस में,
नोट की जगह। ठीक है, तो नोट ये है और उसके साथ हमने डज भी लगाया है। तो कुल मिला के इस डज नोट की जगह हमें वो है जो भी नेगेटिव एडवर्ब अगर हम यूज़ करें तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव एडवर्ब हम यूज़ करें और फिर इस सेंटेंस को लिखें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ही, और ये जो डज नॉट है इसकी जगह हम मान लीजिए हार्डली रख देते हैं। ठीक है, और हेल्प्स हिज ब्रदर। तो ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा और यहाँ पे हमने ये नेगेटिव एडवर्ब यूज़ कर दिया है। ठीक है, जब आप नेगेटिव एडवर्ब यूज़ करेंगे डू डज को हटा देंगे तो ये वर्ब के साथ एस या ये जो भी लगा हुआ है वो भी लगाएंगे। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो नेगेटिव एडवर्ब्स होती हैं हार्डली, स्कार्सली और बेयरली जो भी यूज़ करें तो उसकी सेंटेंस में पोजीशन कहाँ होती है, इनकी पोजीशन वहाँ पर ही होती है जहाँ पर नोट की पोजीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो हमने क्या सीखा कि जब हम किसी ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव बनाएं जिसमें वर्ब सिंगल वर्ड है या सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो वहाँ पे उसको नेगेटिव बनाने के लिए आपको नोट लगाना पड़ेगा और साथ में डू या डज लगाना पड़ेगा। मान लीजिए ये जो वर्ब है सेकंड फॉर्म होती है, मतलब ये सेंटेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट में होता तो हमें नोट तो लगाना ही पड़ता। ठीक है, और उससे पहले हमें डिड लगाना पड़ता। तो ये सेंटेंस ऐसे नेगेटिव बनता है, डिड नोट। तो कुल मिला के आप ये बात याद रख सकते हैं कि अगर हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है और उसमें जो वर्ब है वो एक सिंगल वर्ड है तो वो सिंगल वर्ब जो है या तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको उस मेन वर्ब से पहले, मतलब उस वर्ब से पहले, जैसे यहाँ पे हेल्प है तो हेल्प से पहले आपको लगाना है, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो आपको लगाना है डू, डू नॉट या डज नॉट। ठीक है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो क्या लगाना है, डिड नॉट। और जब आप नेगेटिव एडवर्ब अगर इसमें लिखेंगे तो आपको जो डिड नॉट लगा रहे हैं इसको हटाना पड़ेगा और डू नॉट या डज नॉट जो भी लगा रहे हैं उसको हटा करके फिर नेगेटिव एडवर्ब को आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब चलिए नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई कैन सी द माउंटेन थ्रू द क्लाउड्स। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये मॉडल ऑक्सिलरी है तो ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि एक वर्ब फ्रेज है। तो जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, जब भी किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब फ्रेज हो तो वर्ब फ्रेज में क्योंकि दो या दो से ज़्यादा शब्द मिलेंगे तो जब हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो हमें नोट तो यूज़ करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि नेगेटिव जब भी आप बनाएंगे किसी सेंटेंस को नोट तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पे नोट यूज़ करेंगे कैसे सेंटेंस में, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब फ्रेज है। तो जब किसी ऐसे फॉर्मेटिव सेंटेंस में हम नोट यूज़ करते हैं जिसमें वर्ब फ्रेज है तो हमें नोट उस वर्ब फ्रेज के फर्स्ट वर्ड के बाद यूज़ करना है। अब उस वर्ब फ्रेज में चाहे दो शब्द हों चाहे तीन शब्द हों, कितने भी शब्द हों, आपको जो नोट है वो पहले वर्ड के बाद यूज़ करना है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज, यहाँ पे मैंने लिखा इज स्विमिंग। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें अगर आप नोट यूज़ करेंगे तो फर्स्ट वर्ड क्या है, इज, और उसके बाद ये स्विमिंग सेकंड वर्ड हो गया इस वर्ब फ्रेज का। तो फर्स्ट वर्ड के बाद हम नोट यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम नोट यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा इज़ नॉट स्विमिंग। इसी प्रकार से मान लीजिए एक दूसरी ये जो फ्रेज है मैं लिखता हूँ जैसे वुड हैव हेल्प्ड। ठीक है, अब यहाँ पे इस वर्ब फ्रेज में तीन शब्द हैं तो हमें अगर नोट यूज़ करना पड़े इसमें तो कहाँ पे यूज़ करेंगे, फर्स्ट वर्ड के बाद। तो ये वुड के बाद हम नोट यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगी वुड नॉट हैव हेल्प्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो क्योंकि यहाँ पे एक वर्ब फ्रेज है देखिए ये, तो नोट कहाँ पे लगाएंगे आप समझ गए होंगे, कैन के बाद। तो जब हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, आई कैन नॉट। ये देखिए कैनॉट को हम कैनॉट लिखते हैं, इकट्ठा लिखते हैं, आपको ऐसे कभी नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे मैं बताऊँ आपको तो कैन और नॉट ऐसे आपको कभी नहीं लिखना है, ये गलत होता है। ठीक है ना, आपको इसको मिला के लिखना होता है, कैनॉट, ये गलत है, ये सही है। तो हमने लिखा आई कैनॉट, अब मेन वर्ब लिखेंगे सी, उसके बाद द माउंटेन थ्रू द क्लाउड्स। ठीक है, आई कैनॉट सी द माउंटेन्स थ्रू द क्लाउड्स, ये हो गया। अब
हम इसमें जो है एक नेगेटिव एडवर्ब वगैरह ऐड करना चाहें तो हम कहाँ पर यूज़ करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेगेटिव एडवर्ब की जो जगह होती है सेंटेंस में वो कहाँ होती है, नोट की जगह। तो यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे हमने नोट लगाया है, ठीक है ना। इससे पहले वाला वाक्य मैंने डज नोट, डू नोट हम दोनों लगा रहे थे, वहाँ पे ऑलरेडी सेंटेंस में डू या डज नहीं होता था। हम डू नोट और डज नोट या डिड नोट, ठीक है ना, ये दोनों शब्द लगा रहे थे, तो हमने दोनों को हटाया था। यहाँ पर हम सिर्फ नोट लगाया है हमने, कैन ऑलरेडी पहले ही था। तो अगर किसी सेंटेंस में वर्ब फ्रेज है और उसमें अगर आप नोट लगाते हैं तो वर्ब फ्रेज के पहले वर्ड के बाद आप नोट लगाएंगे। और अगर उस सेंटेंस में आप उस नोट की जगह कोई नेगेटिव एडवर्ब अगर यूज़ करेंगे तो उस नोट की जगह यूज़ करेंगे, ठीक है ना। वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो वहीं पे रहेगी उस सेंटेंस में। तो यहाँ पे अगर इस सेंटेंस में अगर हम हेल्प ये जो नेगेटिव एडवर्ब कोई भी ले लें उसको अगर हम ऐड करें यहाँ पे तो कैसे करेंगे। तो देखिए इस सेंटेंस में मैं बेयरली जो नेगेटिव एडवर्ब वो ऐड करता हूँ। तो बेयरली की जगह कहाँ पे हो जाएगी, बेयरली की जगह हो जाएगी इस नोट की जगह। तो ये हो जाएगा आई कैन बेयरली सी द माउंटेन थ्रू द क्लाउड्स, ठीक है, ये सेंटेंस बन जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम नेगेटिव एडवर्ब को नोट की जगह ऐसे सेंटेंसेस में ऐसे यूज़ करेंगे। अब तीसरे टाइप का सेंटेंस लेते हैं। तो तीसरा सेंटेंस था हमारा जिसमें सब्जेक्ट के बाद बी की एक फॉर्म थी। तो ये सेंटेंस है हमारा, हिज नावल इज़ इंटरेस्टिंग। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये जो हिज नावल है ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये लिंकिंग वर्ब है, एक बी की फॉर्म है जो लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। और यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग है ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही है, ठीक है। ये सेंटेंस आप ये सेंटेंस समझने की कोशिश ना करें, जैसे सी इज स्लीपिंग, ठीक है ना। इसमें भी देखिए सब्जेक्ट है, एक बी की फॉर्म है और स्लीप के साथ आईएनजी लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये वर्ब है सी इज स्लीपिंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, सी इज स्लीपिंग में सो रही है। लेकिन यहाँ पर जो ये इंटरेस्टिंग है ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है रोचक, ठीक है। तो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस जो है सेम नहीं है। यहाँ पे ये वर्ब है स्लीपिंग, यहाँ पे इंटरेस्टिंग एक एडजेक्टिव है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएं तो हम कैसे बनाएंगे। तो अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब बी की अगर कोई फॉर्म है, बी की फॉर्म मतलब इज एम आर वाज वर्ब में से, तो आपको नोट उस बी की फॉर्म के बाद लगाना होता है। तो यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे हिज नावल, उसके बाद इज, उसके बाद नोट और उसके बाद इंटरेस्टिंग, ठीक है। ये तो हमें नेगेटिव बना दिया। नोट हमने कहाँ पे लगाया, नोट हमने इस बी की फॉर्म के बाद लगाया नोट। अब हम इसमें कोई भी नेगेटिव एडवर्ब ऐड कर सकते हैं। तो नेगेटिव एडवर्ब की जगह कहाँ पे होगी, नोट की जगह। तो हम जो नेगेटिव एडवर्ब इसमें ऐड करेंगे तो उस नोट की जगह ऐड करेंगे। तो नोट की जगह नेगेटिव एडवर्ब यूज़ करते हैं, तो इसमें हम स्कार्सली यूज़ कर लेते हैं। तो जब हम इसमें नेगेटिव एडवर्ब यूज़ करेंगे तो ये कुछ ऐसा सेंटेंस हो जाएगा, हिज नॉवल इज स्कार्सली इंटरेस्टिंग, ठीक है, स्केर्सली इंटरेस्टिंग। तो ये सेंटेंस हमारा ऐसा हो जाएगा। इसमें हमने जो नेगेटिव एडवर्ब यूज़ किए यहाँ पे देखिए वो नोट की जगह यूज़ किए। ओके, तो इस तरह से हम जो नेगेटिव एडवर्ब्स हैं ये हार्डली, बेयरली और स्कैर्सली, तो इनका जो यूज़ है ये हम ऑलमोस्ट नोट की सेंस में करते हैं। और इनका जो सेंटेंस में जो जगह होती है वो वही होती है जो नोट की होती है। तो ये हम इन सेंटेंसेस के द्वारा समझ चुके हैं कि कैसे नोट की जगह इनकी, मतलब इनकी जगह वही कैसे होती है जो सेंटेंस में नोट की होती है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इन एडवर्ब्स के बारे में हम सीखते हैं कि वी मस्ट नॉट यूज़ एनी अदर नेगेटिव वर्ड विद दीज एडवर्ब्स। सेंटेंस में अगर हम इन एडवर्ब्स का यूज़ कर रहे हैं, कौन सी एडवर्ब का यूज़, हार्डली, बेयरली और स्कैर्सली,
अगर हम इन नेगेटिव एडवर्ब का यूज़ किसी सेंटेंस में कर रहे हैं तो उस सेंटेंस में हमें कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, आई बेयरली वेंट टू मीट नोबडी। अब यहाँ पे देखिए ये बेयरली नेगेटिव एडवर्ब है और यहाँ पे नेगेटिव वर्ड यूज़ कर दिया गया, तो ये सेंटेंस हो गया गलत, ठीक है। इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें ये सेंटेंस लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो नोबडी है इसको हमें एनीबडी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे रेयरली लिख दिया है मैंने, यहाँ पे इसको बेयरली करना है आपको, ठीक है, बेयरली। तो ये हो जाएगा आई बेयरली वेंट टू मीट एनीबडी। तो यहाँ पे जो नोबडी है इसको क्या करना पड़ेगा आपको, एनीबडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हार्डली नो नोबडी इन द सिटी। तो यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव एडवर्ब है हार्डली, उसके बाद नोबडी यहाँ पे नेगेटिव वर्ड लिख दिया गया है, तो ये सेंटेंस हमारा हो गया गलत। अब इसकी सही करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव वर्ड है इसकी जगह हमने क्या लिखना पड़ेगा, एनीबडी। तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ये गलत था, ये सही है, ये गलत था, ये सही है। नेक्स्ट देखिए, सी हार्डली नोज नथिंग अबाउट मी। अब यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव एडवर्ब है हार्डली और ये नथिंग नेगेटिव जो वर्ड है ये यूज़ कर दिया, तो ये सेंटेंस भी हो गया गलत। तो इसको सही करेंगे तो क्या करेंगे, सी हार्डली नोज एनीथिंग अबाउट मी। तो यहाँ पे एनीथिंग, इसको नथिंग को क्या करना पड़ेगा, एनीथिंग। देखिए आपने सीखा होगा कि जब हम आपने सम या एनी का प्रयोग जब सीखा होगा तो उसमें आपने सीखा होगा कि सम का यूज़ हम करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में कह सकते हैं, और एनी का यूज़ करते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो एनी है ये नेगेटिव वर्ड नहीं है, ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड नहीं है, ये पॉजिटिव वर्ड है। तो यहाँ पे इसलिए हमने एनीथिंग यूज़ किया है। अब आप सोच रहे होंगे हमने यहाँ पे समथिंग क्यों यूज़ नहीं किया, भाई समथिंग, यहाँ पे समथिंग, यहाँ पे समबडी, यहाँ पे समबडी, ये यूज़ क्यों नहीं किया, एनीबडी ही क्यों यूज़ किया जब समबडी हमारे पास एक और वर्ड है। तो देखिए हमने सम और एनी, अगर आपने डिटरमिनर्स पढ़े होंगे तो वहाँ पे सीखा होगा आपने कि जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो सेंटेंस नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, तो उन सेंटेंसेस में हम समबडी या सम यूज़ नहीं करते हैं बल्कि एनी यूज़ करते हैं। तो ये जो सेंटेंस हैं ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एडवर्ब्स यूज़ हो रही हैं, देखिए, ठीक है। तो नेगेटिव एडवर्ब यूज़ होने की वजह से ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, और अगर ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब सम की कोई फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, सम का कोई रूप यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें समबडी की जगह एनीबडी लिखना पड़ेगा, समबडी ना लिख के एनीबडी यहाँ पे, और समथिंग ना लिख के एनीथिंग यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।